काकभुशुंडी रामायण अनसुनी मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम, राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। देवराज, कैसे आना हुआ? कोई विशेष प्रयोजन? आपको तो ज्ञात ही होगा कि असुरों और देवताओं के मध्य संग्राम छिड़ी हुई है। हमसे चाहते क्या है देवराज? यदि आप इस संग्राम में हम देवताओं का साथ दें तो हम सहज असुरों को परास्त कर देंगे। हमारी असुरों से कोई शत्रुता नहीं है देवराज। महाराज दशरथ, हमने तो सुना था कि अयोध्या के इस द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, किंतु आज ये याचक यहाँ से निराश होकर लौट रहा है। रुक जाइए देवराजेंद्र, आप भी अयोध्या की राजसभा से निराश होकर नहीं लौटेंगे। क्योंकि यह युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है, इसलिए मैं रघुवंशी दशरथ आपको वचन देता हूं कि मैं धर्म के पक्ष में युद्ध करूंगा। देवराज, आप निश्चिंत होकर जाएं, शीघ्र ही रणभूमि में आपसे भेंट होगी। धन्यवाद महाराज दशरथ, आपके इस उपकार के लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। अयोध्या नरेश दशरथ युद्ध में जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी वहां असुरराज शम्रासुर आ पहुंचा। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय हो। असुर सम्राट सम्रासुर का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। प्रणाम असुरराज सम्रासुर। अयोध्या की राजसभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। नहीं महाराज, मैं आज आसन ग्रहण करने नहीं आया हूं, देवासुर संग्राम में आपकी सहायता मांगने आया हूं। हम असुरों के साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे ही भाई बंधु होकर इन देवताओं ने हमें वनों में और कंदराओं में रहने के लिए विवश कर दिया है महाराज, और खुद स्वर्ग का ऐश्वर्य उपभोग कर रहे हैं। न्याय के लिए आपकी सहायता चाहिए महाराज। असुरराज सम्रासुर, आपने आने में तनिक विलंब कर दिया। हमने कुछ समय पूर्व ही देवराज को यह वचन दिया है कि धर्म के इस युद्ध में हम देवताओं के पक्ष से लड़ेंगे। वचन का क्या है महाराज, दो बोली तो हैं। महाराज दशरथ, यह असमानता का युद्ध है, भेदभाव समाप्त करने का युद्ध है। आप तो किसी में कोई भेदभाव नहीं रखते। हमारा निवेदन स्वीकार करके हमारे पक्ष में युद्ध कीजिए महाराज। असुरराज, किसको क्या मिला और किसको क्या नहीं मिला, ये तो कर्मों का फल होता है। हाँ, कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों के फल भी होते हैं, जिनके बारे में हमें ज्ञान न होने के कारण हम व्यर्थ ही सोचते रहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जो ये फल हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए जो है, जैसा भी जीवन है, उसे सहर्ष स्वीकार कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। देखिए, यदि किसी को प्रताड़ित कर हम स्वर्ग प्राप्त भी कर लें, तो बल का यह प्रयोग क्षणिक ही होता है, स्थायी नहीं हो सकता। मेरे विचार से आपको युद्ध को विराम देकर लौट जाना चाहिए और शांति की स्थापना करनी चाहिए। रही हमारी बात, तो मैं आपको पहले कह चुका हूं
कि हम देवताओं को वचन दे चुके हैं। वचन को तोड़ा भी जा सकता है महाराज। इंद्र जैसे कुटिल देवताओं का साथ देंगे आप? युद्ध जिस मोड़ तक पहुंच चुका है वहां से वापिस आना असंभव है महाराज। हम आपके चरणों में स्वर्ग का सारा वैभव निछावर कर देंगे महाराज। तोड़ दीजिए उस वचन को और युद्ध में हमारा साथ दीजिए। असुरराज, आपके लिए भले ही वचनों का कोई मोल ना हो, किंतु हमारे लिए वचन निभाना गौरव का विषय है। आपने ये सुना भी होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचन को निभाना हम रघुवंशियों के लिए अपने प्राण को बचाने से भी अधिक मूल्यवान है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इस युद्ध में मैं आपका साथ कदापि नहीं दे सकता। तो फिर क्यों आप असुरों के साथ मित्रता का दम भरते हैं? बस इतनी सी थी आपकी मित्रता जो एक छोटे से वचन के कारण टूट सकती है महाराज। वचन अपने स्थान पर है और मित्रता अपने स्थान पर, और वचन निभाना हम जानते हैं। तो इसका परिणाम भी जान लीजिए अयोध्यापति। दैत्य, दानव, राक्षस, सारे महाशक्तिशाली वंशज आपके शत्रु हो जाएंगे महाराज। बस सम्रासुर, अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो, स्वर ऊंचा ना हो। सुमंत्र, आप चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के समक्ष खड़े हैं, इसलिए उचित होगा कि आप अपनी मर्यादा में रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इस उदंडता के लिए आपको बंदी बनाना पड़े। सुमंत्र, असुर राज सम्रासुर को धमकाने का परिणाम जानते हो? सुमंत, असुरराज, आप असुर अनैतिक, अनीति और अन्याय के मार्ग पर चलते हैं। आप पाप और अधर्म से लिप्त हैं, इसलिए स्वर्ग जैसे उच्च स्थान से आप वंचित हैं। वैदिक और सनातनी संस्कृति सबको साथ लेकर चलती है, किंतु आप उसे भी नष्ट कर देना चाहते हैं। अकारण ही आप असुरों को किसी को प्रताड़ित कर आनंद की प्राप्ति होती है। आप किस मुंह से हमसे सहायता मांगने आए हैं? मुझे तो यहां आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो मित्र समझकर आया था महाराज, लेकिन मुझे क्या पता था कि सूर्यवंशियों के यहां मित्रता एक दिखावा होता है। सत्य तो यह है महाराज, आप भी देवताओं की भांति हम असुरों से घृणा करते हैं। मुझे स्वर्ग का कोई लोभ नहीं, मैं तो बस उस कुटिल इंद्र को दंड देना चाहता था। महाराज दशरथ, यदि आप हमारा साथ देते तो हम आपको स्वर्ग की राजा की पदवी भी दे देते। असुरराज, आप इस योग्य नहीं है कि महाराज दशरथ को कुछ दे सके। अब उचित यही होगा आप यहां से चले जाएं, अन्यथा आपको बंदी बना लिया जाएगा। बंदी बना लो इसे। बस बहुत हो गया, ये रणभूमि नहीं है। पीछे हटिए आप सभी। असुरराज सम्रासुर हमारे अतिथि है। सूर्यवंशी की राजसभा में अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करना क्या आप सभी को शोभा देगा? असुरराज सम्रासुर को अपने कुल के विजय की चिंता है, और इसी वेदना में इनके मुख से हमारे प्रति अपशब्द निकले। तो क्या इसका उत्तर आप सभी इसी भाषा में देंगे? आर्य सुमंत, आप धैर्यवान हैं, अपना विवेक मत खोइए। क्षमा महाराज,
किंतु आपका अपमान नहीं सह सकता, इसलिए। असुरराज, मित्रता के दिखावे का जो मिथ्या आरोप आपने मुझ पर लगाया है, उसकी असत्यता का भान तो आपको स्वयं भी होगा। सत्य केवल इतना है असुरराज कि हम वचन से बंधे हुए हैं और इस वचन को हम किसी भी लोग अथवा दबाव में आकर नहीं तोड़ेंगे। अतः उचित यही होगा कि नियति के निर्णय को आप स्वीकार कर लें और असुरराज होने के अपने कर्तव्य को निभाएं। तो देखा पक्षीराज, नियति स्वयं निर्णय कर देती है कि धर्म किसके साथ होगा, विजय किसे मिलेगी। नियति के इस विधान को ना तो असुरराज शम्रासुर बदल सकते थे, ना ही देवराज इंद्र और ना ही अयोध्या नरेश दशरथ। सब अपना अपना कर्तव्य कर रहे थे। काकराज, फिर तो महाराज दशरथ का साथ पाकर इंद्रदेव को तो बल मिल गया होगा। हाँ पक्षीराज, घमासान युद्ध था। दैत्य, दानव और राक्षस सबने एक साथ मिलकर आक्रमण कर दिया था, किंतु महाराज दशरथ की रणनीति और युद्ध कौशल ने देवताओं को विजय दिलाई। इससे प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने एक विमान महाराज दशरथ को भेंट स्वरूप दे दिया। उस विमान का नाम था कामक विमान। कामक विमान? तो क्या ये विमान अब भी महाराज दशरथ के पास है? हाँ पक्षीराज, वो विमान अयोध्या राज भवन की विशेष वाटिका में अभी शोभायमान है। देखिए। अब तुम सब प्रार्थना करके भोजन आरंभ करो। भुनक्तु सह वीर्यं कर्मवहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। राम, अवधूत गुरुजी कहाँ रह गए? वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अवधूत गुरुजी कदाचित अपनी कुटिया में होंगे, विश्राम कर रहे होंगे। उन्हें भी तो भोजन करना होगा। तुम उन्हें कुटिया में जाकर भोजन पहुँचा देना। अवधूत गुरुजी ने भोजन लेने से मना किया है, मात्र फलहार ही लेंगे। उचित है। राम, सरयू नदी से जो तुम पाषाण लेकर आए थे, उसे चमकाकर शिवलिंग बनाने के लिए शिल्पकार को दे दिया था ना? नहीं गुरु माता, उसे हम सारे शिष्य मिलकर अपने हाथों से आकार दे रहे हैं। वो अभी मंदिर के प्रांगण में रखा हुआ है। उचित है। सब भोजन कर ले, उसके पश्चात तुम भी भोजन करके मंदिर के प्रांगण में आ जाना। उचित है माता, मैं आ जाऊंगा। आयुष्मान भव।
यदि पत्थर को पूजने से प्रभु मिल जाते तुम्हें तो पूरा पर्वत ही पूजता माते। ना मानो तो कंकर और मानो तो शंकर। श्रद्धा और समर्पण से तो भगवान भी पत्थर से प्रकट होते हैं। भक्त प्रहलाद के विश्वास का परिणाम ही तो था जो स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। हरि बोल, हरि बोल। हरि की लीला ही ऐसी है, हरि की महिमा निराली है माते। किंतु महादेव तो औघड़ है, वो क्या श्रद्धा और विश्वास के बारे में जाने। मुक्ति तो ज्ञान मार्ग से ही है, बाकी सब तो स्वांग है। अब तो आप अपना ये स्वांग छोड़ दीजिए। मैं तो आपको आरंभ से ही पहचान रही थी। देवी, कैसी बातें कर रही हैं आप? स्वांग? कैसा स्वांग? मेरा विवाह ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ जी से आप ही ने तो कराया था। फिर मैं आपको क्यों नहीं पहचानूंगी? मेरे आराध्य महादेव। अब तो बस आपका आशीर्वाद हमारे शीश पर यूं ही बनाए रखिए। सौभाग्यवती भवा। आपके आराध्य राम की बाल लीला का मोह सवर्ण नहीं हुआ ना आपसे, जो कैलाश छोड़ यहाँ भाग आए। वैसे आपकी लीला है बहुत मधुर, किंतु मेरे स्वामी आपसे रुष्ट हैं, कारण आपने उनके आराध्य महादेव का अपमान किया था ना। हरि बोल, धीरे बोलिए माते, अन्यथा हमारी हो जाएगी हरि बोल और खुल जाएगी पोल। हाँ, प्रभु श्री राम की बाल लीला का मोह तो था ही देवी, किंतु प्रभु श्री राम मानव अवतार में है ना, इसलिए उन्हें विशेष शिक्षा देनी थी, जिससे भावी जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का वो भली भांति सामना कर सके। मानव देव में समाहित ब्रह्मांड के असीम शक्तियों का ज्ञान वो ले सके और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जगत के लिए प्रेरणा बन सके। किंतु मेरे स्वामी वशिष्ठ जी भी उसी दिशा में प्रयासरत हैं। क्या उनकी शिक्षा पर आपको कोई शंका है? नहीं देवी, किंचित मात्र भी नहीं। वो तो स्वयं में परिपूर्ण है। शिष्यों की आंतरिक और बाह्य शक्तियों को उभारने में वो पूर्णतः सक्षम है, किंतु आचार्य तो अपने गुरुकुल के नियमों से बंधे रहते हैं ना। अच्छा, ऐसा है क्या? तो आप कुछ नियम से बाहर भी? देवी, सत्य तो यह है कि प्रभु श्री राम के जीवन में अनेक विषम परिस्थितियां आने वाली हैं और मैं श्री राम के सानिध्य के लिए अवसर ढूंढ रहा था। गुरुकुल में ही एक ऐसा अवसर हो सकता जहां मैं अपने आराध्य के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकूं। तो यह अवसर मैं कैसे जाने देता देवी? आपके आराध्य के प्रति आपका प्रेम, आपकी भक्ति अनुपम है महादेव। महादेव नहीं, अवधूत कहिए। और हाँ, महर्षि वशिष्ठ जी को यह भेद कदापि मत बताइए। ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत रहिए। आपका ये भेद किसी पर भी उजागर नहीं होगा। शिष्यों, ये भय की खाई जिसे आप सबको ताहत से पार करना है।
स्मरण रहे, भय मन का स्वाभाविक भाव है और साहस में भय समाया हुआ है, किंतु भय पर विजय पाने वाला साहसी ही सफल होता है। अतः सर्वप्रथम मन के भय पे विजय पाइए और आगे बढ़िए। यदि ये पद साधारण होता तो आप कैसे आगे जाते? जैसे साधारणतया जाते हैं, सामान्य रूप में चलकर। अब आपके समक्ष ऐसा क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा? ये खाई की बाधा। बाधा आपके मस्तिष्क में है। स्मरण है कैसे मैंने प्रातःकाल के प्रशिक्षण में बाधा पार करके दिखाई थी? ध्यान की एकाग्रता, स्वयं में साहस और विश्वास, आपके मन में वो भाव होना चाहिए कि ये मैं कैसे कर लूंगा, तो आप अवश्य कर लेते हैं। अवधूत गुरु जी, ये खाई देखकर तो भय लगेगा ही ना? ये भय ही तो आपके विजय में बाधक है। ये खाई, ये वृक्ष, ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये सब एक ही है। ये सब एक ही ऊर्जा से बने और आप सब भी तो इसी प्रकृति का हिस्सा है। जिस दिन आप ये जान लेंगे उस दिन आप स्वयं को जीत लोगे और वही विश्वास आपको हर बाधा में विजय दिलाएगा। अवधूत गुरुजी, ऊर्जा अर्थात क्या ये प्रकृति, सृष्टि, सूर्य या कुछ और है? ये सभी तो ऊर्जा के स्रोत है कुमार भारत, किंतु परम ऊर्जा वो है जो नित्य है, कभी मरती नहीं। अग्नि जिसे जला नहीं सकती, जल जिसे बहा नहीं सकते, वायु जिसे सुखा नहीं सकती, और वो ऊर्जा है जो आपके भीतर बैठी हुई, वो सूक्ष्म जीवात्मा, वो शाश्वत है, सूक्ष्म होकर भी अनंत है। वो आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस दिन ये तथ्य जान लोगे, अपने भीतर की ऊर्जा को जगा लोगे, उस दिन स्वयं पर विजय पा लोगे और जीवन की बाधाओं को सहजता से पार कर लोगे। हाँ अवधूत गुरुजी, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने एक दिन भीतर की ऊर्जा के बारे में बताया था कि कैसे हम उसको जागृत कर सकते हैं। हाँ, सिद्धियों के बारे में भी बताया था कि 8 सिद्धियां होती है। आपके आचार्य जी ने सत्य कहा, किंतु ये अष्ट सिद्धियां बड़ी ही दुर्लभ है। ये सिद्धियां इस प्रकार है। अणिमा सिद्धि, इसे साधने वाला साधक अपने देह को अणु के समान छोटा कर सकता है। महिमा सिद्धि, देह के आकार को बड़ा कर। कितना भी बड़ा, और पर्वत के समान भी। हाँ शत्रुघ्न। फिर है गरिमा सिद्धि, साधक अपने भार को अपने इच्छा अनुसार कितना भी बढ़ा सकता है, अपने देह को भारी कर सकता है। इसके विपरीत है लघिमा सिद्धि, देह को भारहीन करना। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति, इसे साधने वाला साधक बिना रोक टोक अपने इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकता है। 6वीं सिद्धि प्राकाम्य सिद्धि, साधक अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो जाता है। 7वीं सिद्धि है इशित्व सिद्धि, इसे सिद्ध करने वाला साधक किसी भी वस्तु या प्राणी पर अधिकार कर लेता है। और 8वीं सिद्धि है वशित्व सिद्धि, जिससे साधक किसी भी प्राणी को वश में कर सकता है। बड़ी ही शक्तिशाली सिद्धियां हैं ये। जो भी इन्हें साध ले वो तो ईश्वर समान हो जाए। हाँ लक्ष्मण, किंतु इन्हें साधना इतना सहज नहीं है। जीवन भर की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात भी किसी को 1 सिद्धि तो किसी को 2 ही सिद्धि प्राप्त हो पाती है। अवधूत गुरुजी, गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया था कि 8 सिद्धियों के स्वामी एकमात्र भगवान महादेव हैं। 8 सिद्धियां उनके चरणों की दासी है।
राम इन गौ माताओं से मिलने के लिए अपने निद्रा और विश्राम भी छोड़कर चले आए। ये मेरी गौ माता है गुरु माता। देखिए कैसे माँ के समान प्रेम करती हैं ये। इनके साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा के मध्य खड़ा हूँ। धन्य हो राम, धन्य है तुम्हारा प्रेम। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया